देखिए यही प्रॉब्लम है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम X is supposed to be a sphere with a radius of 5 into 10 to the power minus 13 centimeter. Find the density of the matter in the atomic nucleus if the atomic weight of X is 19। चलिए 19। तो यहाँ मैंने इस प्रॉब्लम को लिख दिया है। देखिए द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम X इज सपोज टू बी ए स्फीयर। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए बताइए, न्यूक्लियस होना चाहिए। और न्यूक्लियस हमारा कैसा है, एस्फेरिकल है। न्यूक्लियस हमारा कैसा है बताइए, एस्फेरिकल। कौन सा एटम है, कोई भी एटम है X, ठीक है, X। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम X गिवन डेटा है सपोज टू बी स्फीयर। तो चलिए हमने स्फीयर बना लिया। इसका रेडियस भी दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस भी दिया हुआ है। देखिए कितना कितना है बताइए, देख के बताइए। रेडियस का यही रेंज ही होता है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि रेडियस का यही रेंज होता है, 5 into 10 to the power -13 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब कर रहा है इस एटम का एटम मतलब एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि एलिमेंट का एटम भी होता है और एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी होता है, लेकिन यहाँ एटम दिया है तो इसका एटॉमिक वेट दिया है 19। यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना है। एटॉमिक वेट जब भी हम लोग लेते हैं तो सिंगल एटम का लेते हैं और ये होता है AMU में। यहीं पे है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, लोग यही कंफ्यूज करते हैं। लोग ग्राम में ले लेते हैं। आपको पता है ना, अगर 1 मोल एटम लेंगे, 1 मोल मतलब 6.022 भी लिखते हैं, 23 भी लिखते हैं, 10 to the power 23 एटम्स लेंगे, इतना एटम्स, तब उसका मास होगा 19 ग्राम। 1 मोल लेते तब उसमें ग्राम लगाते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम। तो सिंगल एटम का मास हम किस में लेते हैं, AMU में। किस में लेते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एंड वी नो दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power -14 ग्राम, जो कि बहुत ही कम होता है, बहुत कम। आप सोच नहीं सकते इतना कम होता है एटम का मास। समझिए, तो आप निकाल दीजिए। अब आप निकालिए डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू बताइए मास बाई वॉल्यूम। तो मास में हम लोग गलती क्या करते हैं, 19 ग्राम ले लेते हैं। कभी नहीं करेंगे। 19 ग्राम 1 मोल का हो जाएगा। 19 ग्राम कितने का, 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 का हो जाएगा। तो 1 मोल का नहीं लेते, एक सिंगल एटम, इसलिए 19 AMU। और AMU का मान क्या लिख देंगे, 1.66 × 10 to the power -24 ग्राम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। बोलिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई। पाई का मान 22/7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। बोलिए इंटू 4/3 पाई R³ आर कितना है हमारे पास, 5 × 10 to the power -13 का क्यूब। समझिए, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोग CC भी बोलते हैं और इसी को हम लोग ML भी बोलते हैं। ये बराबर होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए CC क्यूबिक सेंटीमीटर, CC मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, और किसके बराबर होता है, ML के बराबर होता है। तो ये डेंसिटी हो गया मास बाई वॉल्यूम। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 19 ग्राम ना लिखे, 19 AMU लेंगे क्योंकि सिंगल एटम है। और डेंसिटी क्या होता है,
मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है? स्फीयर है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। पाई का मान 22/7। एनी प्रॉब्लम? ये आपका सॉल्यूशन हो गया, देख लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत आसान है। अब कैलकुलेशन आप खुद से करिए, कैलकुलेशन टीचर्स के भरोसे मत रहिए।